इस साल वो कंपनी बंद हो गई एंड उसकी वैल्यू वेंट टू एब्सोल्युटली जीरो। उन्होंने 11 लाख शेयर्स खरीदे थे सिर्फ 3.2 रुपए के प्राइस पर 2018 में, और अब वो इन्हीं शेयर्स को बेच देंगे 324 के प्राइस पर और 100 गुना, जी हाँ 100 गुना रिटर्न्स घर ले जाए। ब्रांड अवेयरनेस तो है, उनके पास प्रोडक्ट्स भी रखे हैं, बट पीपल आर नॉट प्रेफरिंग टू बाय देम। नमस्कार दोस्तों, दिवाली का सीजन ऑलमोस्ट आ गया है एंड साथ ही साथ सीजन आ गया है आईपीओस का। ऐसे में आज हम रिव्यू करेंगे मामा अर्थ के आईपीओ का जो 31 अक्टूबर को आने वाला है। आज की वीडियो में हम आपको मामा अर्थ यानी होनासा कंज्यूमर लिमिटेड का बिजनेस ओवरव्यू देंगे, उनकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस बताएंगे, आपके लिए फाइनेंशियल एनालिसिस करके आईपीओ की डिटेल्स भी देंगे, और उससे इंपॉर्टेंट आपको क्या मामा अर्थ के आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं ये भी बताएंगे। बॉलीवुड स्टार शिल्पा शेट्टी और सेलिब्रिटी इन्वेस्टर कुणाल बहल ने भी मेजर इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं मामा अर्थ के अंदर, बट आप जान के हैरान होंगे कि कैसे मल्टी फोल्ड रिटर्न्स कमाने वाले हैं। बॉलीवुड स्टार शिल्पा शेट्टी ने 6.7 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए थे कंपनी के अंदर एंड शेयर्स एक्वायर करे थे 16 लाख एट द प्राइस ऑफ 41.86 रुपीस। अब 308 से 324 पे ये बेच देंगे और कुछ 8 गुना रिटर्न्स कमाकर 58 करोड़ से ज्यादा घर ले जाएंगे। और इससे भी बड़ा कमाल तो कुणाल बहल ने करा है, उन्होंने 11 लाख शेयर्स खरीदे थे सिर्फ 3.2 रुपए के प्राइस पर 2018 में, और अब वो इन्हीं शेयर्स को बेच देंगे 324 के प्राइस पर और 100 गुना, जी हाँ 100 गुना रिटर्न्स घर ले जाएंगे। 2018 में कुछ 35 लाख डाल के 35 करोड़ निकाल लेंगे। मारिको के ऋषभ हर्ष मरीवाला भी एक ऐसे इन्वेस्टर होंगे जो मोटी कमाई घर ले जाएंगे। इन्होंने शेयर सिर्फ 6.05 रुपए पर खरीदे थे एंड अब ये 53x रिटर्न्स कमा लेंगे। तो जैसे इन लोगों ने 50 से 100 गुना के रिटर्न्स कमाए हैं, क्या आप भी ऐसे मल्टीफोल्ड रिटर्न्स मामा अर्थ के स्टॉक से कमा सकते हैं? आइए इस वीडियो में अनफोल्ड करते हैं। पहले मामा अर्थ का बिजनेस समझते हैं। मामा अर्थ इंडियन कॉस्मेटिक सेक्टर का एक लीडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो एक वाइड रेंज ऑफ नेचुरल एंड केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स ऑफर करता है, जो इनकी सबसे बड़ी यूएसपी है। 2016 में ये कंपनी वरुण और गजल अलग ने शुरू की थी एंड प्राइमरीली इनका बिजनेस बेबी केयर, फेस केयर, बॉडी केयर, हेयर केयर, कलर कॉस्मेटिक्स और फ्रेग्रेंस सेगमेंट्स का है। इस कंपनी की शुरुआत होने की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग और क्यूट है। जब गजल अलग एंड उनके हस्बैंड का बेबी हुआ तो दे वांटेड टू ओनली यूज नेचुरल एंड केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स, लेकिन वो इंडिया में कहीं अवेलेबल ही नहीं थे, इन्हें फॉरेन से मंगवाने पड़ते थे। जब उन्होंने ये बात अपने फ्रेंड से डिस्कस की तो उन्हें भी सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। बस यहीं अलग को एक प्रॉब्लम दिखी एंड मिला एक आइडिया एंड मामा अर्थ की कहानी की शुरुआत हो गई। ये कुछ 140 नेचुरल प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं। 140 प्रोडक्ट्स ऑफर करने के बाद भी इनका मेजर रेवेन्यू कुछ गिने चुने प्रोडक्ट से ही आता है। कंपनी के ऑपरेशन सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है, बट पिछले कुछ समय में इन्होंने यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करा है। लेकिन इनके बिजनेस की एक बात आपको पता होनी चाहिए कि ये मैन्युफैक्चर थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर से होते हैं, ना कि खुद करते हैं। अब मैं आपको कंपनी की 4 बड़ी स्ट्रेंथ्स बताता हूँ। सबसे पहली है प्रोडक्ट फोकस। ये कंपनी नेचुरल और सेफ पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बनाती है फॉर बेबीज एंड मदर्स एंड इवन मेंस ग्रूमिंग, और एक डाइवर्स रेंज ऑफ नीड्स को केटर करती है। दूसरी है कि ये D2C अप्रोच यूज करते हैं, जहां ये डायरेक्ट कस्टमर तक अपनी वेबसाइट से प्रोडक्ट पहुंचा देती है, जिससे ये कस्टमर से डायरेक्टली कनेक्ट करती है एंड कंपेटिटिव प्राइसेस ऑफर कर पाती है। तीसरी है कि मामा अर्थ इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल अप्रोच अपनाती है, जिससे ये मॉडर्न इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की जो नीड है उसको केटर कर देती है। चौथा और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेपुटेशन एंड इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं। इन्होंने इन्फ्लुएंसर और सोशल मीडिया मार्केटिंग करके एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क एंड गुड ब्रांड रेपुटेशन भी बना ली है। मामा अर्थ का आईपीओ पब्लिक होने वाला है 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक, और कंपनी ने प्राइस बैंड रखा है 308 से 324 पर शेयर का।
ये कुछ 1701 करोड़ रुपीस रेज करना चाहते हैं एट द अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड। हमने अपने लेवल पे जाके रिटेलर से बात करी तो पता चला कि ब्रांड अवेयरनेस तो है, उनके पास प्रोडक्ट्स भी रखे हैं, बट पीपल आर नॉट प्रेफरिंग टू बाय देम। इन प्रोडक्ट्स का एक हल्का सा बस तो इनिशियली था, बट इट हैज फेडेड ओवर टाइम। प्रोडक्ट भी मार्केट में एक्सपेंसिव है एंड जो ये प्रॉमिस करते हैं इन टर्म्स ऑफ नेचुरल, सेफ एंड इको फ्रेंडली, उस पे भी पूरी तरह से खरे नहीं उतरते हैं। प्रीमियम ब्रांड्स लाइक फॉरेस्ट एसेंशियल्स एंड कामा आयुर्वेदा मामाअर्थ के प्रोडक्ट से भी एक्सपेंसिव है, बट दे डिलीवर ऑन देयर प्रॉमिस ऑफ नेचुरल एंड सेफ। इसी वजह से हमेशा कंज्यूमर्स के फेवरेट रहते हैं। सेकंड है कि इनके पास कस्टमर रिटेंशन भी नहीं है, कंज्यूमर्स इनके प्रोडक्ट्स रिपीटेडली नहीं खरीद रहे हैं। फाइनेंशियली जो बड़ी वीकनेस है कंपनी की वो है कि रेवेन्यू हाई होने के बाद भी कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत लो हैं एंड कंपनी FY22 से पहले लॉस मेकिंग थी। हाल ही में FY23 के रिजल्ट्स में भी सिर्फ 4 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है एंड इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल के बाद तो 151 करोड़ का लॉस, 155 करोड़ की इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल फाइल करी है मामाअर्थ ने, जिसके चलते इनका लॉस 151 करोड़ का हो गया। इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल होती क्या है, कैसे 150 करोड़ का घाटा देगी वो मामाअर्थ को, आइए बताता हूँ। मामाअर्थ ने कंपनी एक्वायर करी थी मॉमएस्प्रेसो फॉर 152 करोड़। इनके एसेट सिर्फ 15-17 करोड़ के थे एंड बाकी पैसे थे इनके बिजनेस के प्रीमियम वैल्यू के, उसकी गुडविल के। इस साल वो कंपनी बंद हो गई एंड उसकी वैल्यू ड्वेल्ड टू एब्सोल्युटली जीरो, जिसकी वजह से कंपनी को एक घाटा बुक्स में एज इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल डालना पड़ा एंड दिस वाज अ वन ऑफ एक्सपेंस, इसलिए इन्होंने FY23 में लॉस करा है। दूसरी जो बड़ी वीकनेस है कंपनी की, ये मार्केटिंग पर हद से ज्यादा खर्चा करती है। FY23 में इन्होंने मार्केटिंग पर 530 करोड़ रुपए खर्च करे थे, जो इनके रेवेन्यू का 36% है, जो कि काफी ज्यादा है। अब हम एक बार कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझेंगे एंड उसके बाद उन्हें पीयर्स से कंपेयर भी करेंगे एंड तब आपको समझ आएगा कि मामाअर्थ लिस्टेड BPC प्लेयर से कितना पिछड़े हुए हैं। पहले तो इन्होंने FY23 के रिजल्ट्स IPO आने से एक हफ्ते पहले ही पोस्ट करे एंड उसमें पता चला कि इनका प्रॉफिट तो गिरा ही गिरा, बट एबिटा मार्जिन्स भी कुछ खास अच्छे नहीं थे। फिस्कल फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए सिर्फ 1.52% मार्जिन्स हैं। हमने कंपनी की ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी देखा तो उसमें भी गिरावट आई है एंड इट इज आल्सो अराउंड 2.94%। ROCE इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी आपने जितना कैपिटल कंपनी में डाला है उससे कितना रिटर्न आया। अभी कॉमन सी बात देखिए, आप अगर बैंक में सेविंग्स अकाउंट में पैसे डालेंगे तो ही आपको 6% रिटर्न मिल जाएंगे बिना किसी रिस्क के, और वहीं मामाअर्थ सिर्फ 2.9% रिटर्न देगा, और वो भी आज तक के अपने सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग ईयर में। तो आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर पैसा डालना कितना बड़ा ब्लंडर हो सकता है। ये नंबर्स कितने खराब हैं ये समझने के लिए आपको कॉम्पिटिटर्स के नंबर्स भी देखने पड़ेंगे। लिस्टेड मार्केट में BPC के बड़े प्लेयर्स हैं HUL एंड लॉरियल। अब इनसे कंपेयर करके मैं आपको मामाअर्थ की हकीकत से रूबरू कराता हूँ। HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर तो ह्यूमंगस कंपनी है एंड उनका रेवेन्यू इज 61,000 करोड़, बट आई एग्री दे ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इनकी मार्केट BPC से बाहर भी है। बट लॉरियल कैन बी कंसिडर्ड एज अ डायरेक्ट कंपेटिटर। उनका रेवेन्यू ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ को टच कर गया, लेकिन द डिफरेंस कम्स इन एबिटा मार्जिन्स। जहां मामाअर्थ का एबिटा 2% भी नहीं है, वहां लॉरियल स्टैंड्स एट 21.7%। यूनिलीवर PLC का भी एबिटा 23.6% का है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे बाकी कंपनीज इनसे कितना ज्यादा आगे हैं। अब एकदम इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से EPS यानी अर्निंग पर शेयर के नंबर्स का कंपैरिजन करते हैं। मामाअर्थ का EPS FY23 में तो कंपेरेबल है ही नहीं, एज इट इज इन नेगेटिव, लेकिन FY22 में ये EPS सिर्फ 0.52 का था। वहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनीज का था 37.8। अब हम P/E रेशियो का भी एनालिसिस करेंगे, और सिर्फ दो कंपनी से नहीं, पूरी इंडस्ट्री से। पूरी इंडस्ट्री का हाईएस्ट P/E रेशियो फिलहाल 83.1 का है एंड इंडस्ट्री एवरेज इज अबाउट 54। ये नंबर्स मामाअर्थ की रिपोर्ट से ही मिले हैं, बट इन रिपोर्ट्स में मामाअर्थ ने अपना P/E रेशियो नहीं बताया है, as they weren't eligible since its EPS for the year ended in March 31st, 2023 is negative। बट हम FY22 के रिजल्ट से तो एनालाइज कर सकते हैं
FY22 के अंदर इनका P/E रेशियो 495 था। आसान भाषा में समझाऊं तो ₹1 कमाने के लिए इन्वेस्टर को 495 रुपए खर्च करने थे एंड लिस्टेड मार्केट की एवरेज सिर्फ 53 है। तो आप डिफरेंस देख और समझ रहे हैं, पूरी मार्केट की, पूरी इंडस्ट्री की एवरेज है 53 और यहाँ पे 495 पर बैठी है मामाअर्थ। यानी सिर्फ ₹1 कमाने के लिए आपको 495 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो अब आप समझोगे कि कैसे ये वाला आईपीओ बस बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को अपना एग्जिट लेके रिटर्न्स देने के लिए है और हकीकत में इन्हीं की प्रेशर की वजह से मामाअर्थ आईपीओ लाने पे मजबूर हुई है। तो इनके झांसे में ना आना और मामाअर्थ के आईपीओ को जाने देना और खुद बैठ के बाद में बिना किसी टेंशन के तमाशा देखना। अब अगर आप इस कंपनी की पूरी रिसर्च रिपोर्ट देखना चाहते हैं जिसमें आपको कंपनी के बारे में, उसके एसेट्स, रेवेन्यू सेगमेंटेशन, स्वॉट एनालिसिस, एग्जिस्टिंग कैप टेबल, डिफरेंट की रेशियोज, ग्रोथ, लेवरेज, अर्निंग्स यील्ड, वैल्यूएशंस, इसका कंपैरिजन विद पीयर्स ऑन डिफरेंट मैट्रिक्स एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न, कॉर्पोरेट इवेंट्स जिसमें इनकी पास्ट डिविडेंड हिस्ट्री बताई गई हो, स्टॉक स्प्लिट्स, बोनसेस, लीगल केसेस की पूरी डिटेल्स देखनी है तो हमारी वेबसाइट www.planify.in पर इसकी कंप्लीट डिटेल रिसर्च रिपोर्ट देख सकते हैं। अगर आप प्री आईपीओ या स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ऐसे मल्टी बैगर रिटर्न्स कमाना चाहते हैं तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट या ऐप के जरिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे शिल्पा शेट्टी और कुणाल बहल ने मल्टीफोल्ड रिटर्न्स कमाए, वैसे प्री आईपीओ में इन्वेस्ट करके आप भी कमा सकते थे। प्लानिफाई में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका थैंक्स करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारी नेक्स्ट वीडियो में भी आपसे मुलाकात होगी। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर हमने आपके पैसे डूबने से बचा लिया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और जी हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लानिफाई के साथ आप अपने ड्रीम रिटर्न्स बनाएं क्योंकि स्टार्टअप ही तो फ्यूचर है।